गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइडियल्स के अंदर आज हमारा टॉपिक है एसोसिएट्स। देखो एसोसिएट्स की क्या डेफिनेशन है। आर कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, देन टू एलिमेंट्स ए एंड बी आर सेट टू बी एसोसिएट्स इफ ए इज इक्वल टू यू बी, ऐसे लिखा जा सके फॉर सम यूनिट यू इन आर। अब क्या मीनिंग है इसका। सबसे पहले आर आपको रिंग दे रखी है और वो भी कौन सी, कॉम्यूटेटिव रिंग और विद यूनिटी। रिंग की 8 प्रॉपर्टीज़ होगी, कॉम्यूटेटिव 9 और यूनिटी होगी 10। ये 10 प्रॉपर्टीज़ हैं इसके पास। इसके कोई भी दो एलिमेंट्स लिए तो इन दो एलिमेंट्स को आपस में एसोसिएट्स कब बोलेंगे, मतलब एसोसिएटेड है या नहीं है वो कब बोलेंगे हम लोग। तो उसके लिए ये कह रहा है कि ए को बी का मल्टीपल्स, देखो ए इज इक्वल टू यू बी ऐसे लिखा जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके। और ये जो u है ये क्या है, फॉर सम यूनिट u इन आर। अब यूनिट और यूनिटी दोनों में डिफरेंस होता है। यूनिटी क्या था, आइडेंटिटी को बोलते हैं हम लोग यूनिटी। यूनिटी यूनिट होती है पर एवरी यूनिट इज़ नॉट यूनिटी। क्लियर। यूनिट हम किन को बोलेंगे, अगर सिंपल उसमें देखा जाए तो यूनिट वो सारे एलिमेंट होंगे, नॉन ज़ीरो एलिमेंट जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यूनिट्स कौन से होंगे, वो किसी भी रिंग के अंदर कौन से एलिमेंट्स यूनिट्स होंगे जिनका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वो सारे एलिमेंट्स यूनिट्स के अंडर आएंगे। ठीक है। तो कोई भी दो एलिमेंट है उनको एसोसिएट्स कब बोला जाता है, तो ये ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकते हैं उनको, ए इज इक्वल टू यू बी ऐसी फॉर्म में। तो ए और बी क्या होंगे, एसोसिएट्स होंगे, और यू क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। अब इसके ऊपर ना एक थ्योरम है हमारे पास, ये डेफिनेशन क्यों करवाई गई है इस थ्योरम के लिए। लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ए और बी मैंने इससे रिंग के ही दो एलिमेंट लिए, और कैसे एलिमेंट है, नॉन जीरो। ए भी जीरो नहीं है, बी भी। अभी मैंने आपको बताया था ना यूनिट के लिए नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वो सारे यूनिट्स होते हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स। ए भी नॉन जीरो, बी भी यूनिट नॉन जीरो। ए और बी दोनों रिंग के एलिमेंट हैं, और रिंग क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है, ये साइन बताया था जनरेटर का साइन है। जो ए से जनरेट हो रहे हैं और जो बी से जनरेट हो रहे हैं ये दोनों इक्वल होंगे कब, इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी एसोसिएट्स। अगर ए और बी एसोसिएट्स हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे, और ये इक्वल हैं तो ये एसोसिएट्स। इफ़ एंड ओनली इफ का वर्ड है यूज़ है, तो इसका मतलब एक बार इस रिजल्ट को लेके चलेंगे तो ये प्रूफ करेंगे, और एक बार इस रिजल्ट को लेके ये वाला रिजल्ट प्रूफ करेंगे। तो हमें देखो इसको कैसे करना है। ए से जनरेट होने का मीनिंग पता है ना, कि उस रिंग के सारे एलिमेंट ए के ही मल्टीपल में लिखे जाएंगे, सारे ए के मल्टीपल में। और बी से जनरेट होने वाले में कौन से आएंगे, जो सारे बी के मल्टीपल में लिखे जाएंगे, उसका हर एलिमेंट बी का मल्टीपल होगा। तो अब प्रूफ में हम करते हैं आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग। लेट किया हमने आर, कॉम्यूटेटिव रिंग गिवन है हमें ये। अब ए और बी क्या लिए हमने, ए भी नॉन ज़ीरो है, बी भी नॉन ज़ीरो है, और ये किसके एलिमेंट है, आर के एलिमेंट है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट। अब उन्होंने बोला है ए से जनरेट होने वाले, ए से जनरेट होने वाले अभी मैंने बताया ना, ए से जनरेट होने वाले में क्या आएंगे, ए के मल्टीपल। ए तो आएगा ही आएगा हर एक में, साथ में कोई एक एम आएगा इंटीजर। सेम उसी तरीके से बी से जनरेट होने वाले में क्या आएंगे, बी के मल्टीपल्स आएंगे। यहाँ पे मैंने एन भी लिख सकते हो, एम भी लिख सकते हो, ये भी क्या हो गया, कोई एक इंटीजर। ठीक है, ऐसे। अब हमें एक चीज़ तो लेके चलनी पड़ेगी, तो हम ना पहले सपोज कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि जो ए से जनरेट होने वाले हैं वो किसके इक्वल है, बी से जनरेट होने वाले, ये इक्वल लेके चल रहे हैं। और हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ए और बी क्या हैं, एसोसिएट्स, ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो अब हम ये लेके चल रहे हैं। अब देखो इक्वालिटी, अगर ये दो सेट्स इक्वल हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है कि ये इसमें कंटेंट होगा, ये इसमें कंटेंट होगा। तो ये इक्वालिटी क्या इम्प्लाई करती है कि जो ए से जनरेट होने वाले होंगे वो कंटेंट होंगे बी से जनरेट होने वाले में, एंड जो बी से जनरेट होने वाले हैं वो कंटेंट होंगे ए से जनरेट होने वाले में। इक्वालिटी आ रही है ना इनमें, तो इक्वालिटी ऐसे ही प्रूफ करते थे हम लोग, तो हम यहाँ इक्वल लेके चल रहे हैं पहले से ही, तो उससे हम ये दोनों चीज़ें इम्प्लाई कर सकते हैं। अब ए से जनरेट होने वाले कहाँ कंटेंट होंगे, बी से जनरेट होने वाले में। अब ए से जनरेट होने वाले में खुद ए तो आएगा ही आएगा, खुद ए एलिमेंट तो होगा ही ना उसमें। तो यहाँ पे ए ले लिया मैंने इससे। जब हम इस सेट की जगह एक एलिमेंट ले लिया तो यहाँ पे कंटेनमेंट की जगह क्या आएगा, बिलोंग्स टू। तो ये किसको बिलोंग कर जाएगा, बी से जनरेट होने वाले में। ऐसे ही देखो बी से जनरेट होने वाले में खुद बी तो आएगा ही,
तो ये एलिमेंट लिया तो कंटेनमेंट की जगह बिलोंग्स टू आएगा ये, ठीक है। अब ए अगर इसमें बिलोंग कर रहा है बी से जनरेट होने वाले में, तो फिर इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, बी तो होगी, साथ में कोई ना कोई एक स्केलर होगा, तो मैंने यू नाम दे दिया। सेम इसी तरह से बी बिलोंग कर रहा है इसमें, तो अगर बी की वैल्यू उठाई जाए तो ए से जनरेट होने वाले में बिलोंग कर रहा है ना, तो ए तो होगी, इसमें भी साथ में कोई ना कोई स्केलर होगा, मैंने वी ले लिया। और यू और वी क्या है, फॉर सम इंटीजर्स यू वी बिलोंग्स टू आर, ये ले लिया हमने। अब देखो a इज इक्वल टू बी यू, बी इज इक्वल टू ए वी, ए इज इक्वल टू बी यू लिखा है, तो इससे हम लिख सकते हैं इसको, अगर दूसरे वे में देखा जाए कि b ने क्या किया, b डिवाइड्स a, और इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से a डिवाइड्स b। कैसे, जैसे देखो ये 10 है, 10 को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 5 ज़ा 10, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, दिस 2 इंटू 5, 2 ने 10 को कम्प्लीटली डिवाइड किया, तो ये क्या आया, क्वोशंट। इसी तरीके से ये लिखा हुआ था a इज इक्वल टू बी यू, अगर ऐसे ले लो तो मैं ये बोल सकती हूँ ये कोई स्केलर हो गया, क्वोशंट हो गया, ये b ने a को क्या किया, डिवाइड किया, तो ये लिखा मैंने। सेम इसी तरीके से a ने b को डिवाइड किया। वैसे मैं ये भी लिख सकती हूँ कि v ने b को डिवाइड किया, पर हमें किसकी ज़रूरत है, इनकी, तो हमने यहाँ से ये रिलेशन का यूज़ कर लिया, a ने b को डिवाइड किया, b ने a को। अगर b a को डिवाइड कर रहा है और a b को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया। और अगर आपको ये लाइन नहीं लिखनी है तो यहाँ से देखो a इज इक्वल टू बी यू, बी इक्वल टू ए वी, ये तो ये डेफिनेशन एसोसिएट की नहीं है, एसोसिएट की डेफिनेशन करवाई थी आपको, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं a एंड b आर एसोसिएट्स। हमें यही प्रूफ करना था, a और b को एसोसिएट, तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ से कि a और b क्या है, एसोसिएट्स हैं। अब देखो a और b को एसोसिएट्स लेके चलो तो कन्वर्स पार्ट, अब कन्वर्स पार्ट आप यहाँ से भी स्टेप लिखना शुरू कर दो। देखो a और b अगर एसोसिएट्स हैं तो एसोसिएट्स की क्या डेफिनेशन है, कि एसोसिएट्स की डेफिनेशन कहती है कि कोई ना कोई इंटीजर आए होंगे, हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रिवर्स पार्ट भी इसका बिल्कुल सिंपल है, करते हैं रिवर्स पार्ट। देखो कन्वर्सली, अब इसमें लेट कर रहे हैं, लेट ए एंड बी आर एसोसिएट्स, एसोसिएट्स लेके चल रहे हैं। एसोसिएट्स का मतलब आप ये भी लिख सकते हो a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, ये दोनों चीज़ें लिख सकते हो। तो क्योंकि एसोसिएट्स की डेफिनेशन की थी ना, a और b एसोसिएट्स हैं, तो हमने ऐसे किया था, ये u कोई यूनिट होगा, तो वही ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। इसी तरह से अगर ये कर रहा है तो b डिवाइड कर रहे हैं ना a को, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एसोसिएट के लिए बता दिया सिंपल, तो आप इसको ले लेते हैं अब हम, a डिवाइड्स b, अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो इसका मीनिंग कैसे लिख सकते हैं, a इंटू कोई भी, यहाँ पे b a को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, a इज इक्वल टू बी इंटू एस। आर और एस क्या होंगे, इंटीजर्स, फॉर सम इंटीजर्स लिख सकते हो, कोई इंटीजर्स हैं। अब देखो ये b कैसा है, a का मल्टीपल नहीं है, a इंटू ये साथ में कोई इंटीजर है, तो हम लिख नहीं सकते b कहाँ जाएगा, a के मल्टीपल वाले में चला जाएगा, तो b कहाँ बिलोंग करेगा, जो a से जनरेट हो रहे हैं। और यहाँ से लिख सकते हैं a b का मल्टीपल हुआ तो a बिलोंग करेगा b से जनरेट होने वाले में, b a से जनरेट होने वाले में, a b से जनरेट होने वाले में। तो इसको हम खुद b तो b से जनरेट होने वाले में जाएगा, उल्टे स्टेप्स चल रहे हैं, ये कंटेनमेंट आ जाएगा। और इससे अगर इसमें जनरेटर का साइन डालेंगे तो ये कंटेनमेंट, अब ये वाला इसमें कंटेन, ये इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, a से जनरेट होने वाले इक्वल हो गए b से जनरेट होने वाले में।
तो ये उसके बिल्कुल रिवर्स स्टेप्स हैं। आप उसके उल्टे स्टेप्स लिखना शुरू कर दोगे तो ये वही सेम चीज़ है। तो इस तरह से ये थ्योरम हमने कंप्लीट प्रूव करी है। तो ये एसोसिएट्स की एक डेफिनेशन किया और उसके ऊपर हमने एक थ्योरम कंप्लीट किया। अब उसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है, हमने कल की थी डेफिनेशन प्रिंसिपल आइडियल की, अब आ रही है प्रिंसिपल आइडियल रिंग। देखिए प्रिंसिपल आइडियल रिंग, प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन क्या की थी, आर कोई भी आपके पास रिंग थी तो एस उसका कोई भी आइडियल था, अगर उसका हर आइडियल किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा था तो हम उस आइडियल को क्या कह रहे थे, प्रिंसिपल आइडियल। अब ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग ही होगी, मतलब हमने वहाँ पे क्या किया था, कोई भी आइडियल अगर सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो उस आइडियल को प्रिंसिपल आइडियल बोला था। अब हमारे पास डेफिनेशन है प्रिंसिपल आइडियल रिंग की। प्रिंसिपल आइडियल रिंग कौन सी होगी, कोई भी रिंग जिसका हर आइडियल अगर सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए, मतलब उसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल बन जाए, तो वो रिंग क्या होगी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ए क्या बोला जाता है इसमें, ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी is called इसको शॉर्ट में ना PID भी बोलते हैं, प्रिंसिपल आइडियल रिंग, PIR बन जाएगा प्रिंसिपल आइडियल रिंग। प्रिंसिपल आइडियल रिंग कौन सी बनेगी, इफ एवरी आइडियल ऑफ R इज ए प्रिंसिपल आइडियल। और प्रिंसिपल आइडियल का मीनिंग किया था कि वो किसी, जैसे फॉर एग्जांपल है, किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाएगी। तो कोई भी रिंग है, एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, उस रिंग को प्रिंसिपल आइडियल रिंग कब बोलेंगे, अगर उसका हर, एवरी आइडियल वर्ड ध्यान रखना है, अगर उसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल बन जाए। और प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन की थी, प्रिंसिपल आइडियल मीन्स कि उसका हर आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए। अगर उसका हर आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा तो वो रिंग कौन सी बनेगी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो वो रिंग कैसी होगी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब हम करते हैं PID की डेफिनेशन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। क्या डेफिनेशन है, PID प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में क्या डेफिनेशन होगी, अब देखो पता ही चल रहा है, वहाँ प्रिंसिपल आइडियल रिंग थी, यहाँ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो एक इंटीग्रल डोमेन लेना पड़ेगा हमें। एन इंटीग्रल डोमेन R ले लिया, ठीक है, एन इंटीग्रल डोमेन R विद यूनिटी is called PID principal ideal domain if every ideal of R is प्रिंसिपल आइडियल। सेम डेफिनेशन है, वहाँ पे हमने ओनली रिंग ली थी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। यहाँ पे रिंग की जगह इंटीग्रल डोमेन लेना है, इंटीग्रल डोमेन भी रिंग तो होता ही है ना पहले, तो इंटीग्रल डोमेन लेना है। इंटीग्रल डोमेन में रिंग से एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, याद होगा डेफिनेशन, इंटीग्रल डोमेन में विदाउट जीरो डिवाइजर की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी। तो ये कह रहा है कोई भी एक इंटीग्रल डोमेन आ रहा है विद यूनिटी, उसको हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब बोलेंगे, अगर उसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल बन जाए। अगर उसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल बन जाए दैट मीन्स उसका हर आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए, तो उस रिंग को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, उस इंटीग्रल डोमेन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने लर्न करनी है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की। अब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के ऊपर ये कुछ थ्योरम्स भी हैं, या प्रिंसिपल आइडियल रिंग प्रूफ करने के लिए हमने कल वाले उसमें किया था वीडियो में RA, अगर आपको याद हो RA, ये प्रिंसिपल आइडियल का एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको RA।
प्रूफ किया था हमने, इसको आइडियल भी प्रूफ किया था और फिर बताया था ये प्रिंसिपल आइडियल है क्योंकि ये ए से जनरेट होगा। इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे ना, ए तो उसमें फिक्स ही होगा, रिंग से ही तो एलिमेंट आ रहे हैं आर से। तो ये एग्जाम्पल किसका है? प्रिंसिपल आइडियल का एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इसी तरह से मैंने बताया था ए आर, ये भी बनेगा, ए फिक्स है और रिंग से एलिमेंट आते रहेंगे। ये भी प्रिंसिपल आइडियल का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको भी हमने आइडियल प्रूफ किया था, इसको भी हमने आइडियल प्रूफ किया था। और प्रिंसिपल आइडियल क्यों है? क्योंकि ये इसमें सारे ए के मल्टीपल हैं, तो एक सिंगल एलिमेंट ए से जनरेट हो रहे हैं, तो ये इसलिए प्रिंसिपल आइडियल में आ जाएगा। जो रिंग ऑफ इंटीजर्स होती है हमारी, वो भी प्रिंसिपल आइडियल रिंग बनती है। जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है वो भी क्या बनती है? प्रिंसिपल आइडियल रिंग। प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्यों बनती है? क्योंकि उसके सारे आइडियल किसी ना किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हैं, तो इसलिए वो रिंग क्या बनती है? प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। और जो हमारा फील्ड है, हमने किया था ना फील्ड प्रूफ करने के लिए आपको 11 प्रॉपर्टीज़ करवाई थी, तो जो फील्ड है वो भी एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग ही बनता है। हमने पीछे थ्योरम की थी कि फील्ड के जो हैं प्रॉपर आइडियल जो बनेंगे वो दो ही बनेंगे, एक तो वो खुद फील्ड बनेगा और एक ज़ीरो यानी नल आइडियल। तो फिर ये खुद फील्ड जो है वो आइडेंटिटी से जनरेट हो जाएगा और जो ज़ीरो आइडियल है वो ज़ीरो से जनरेट होगा। तो इसके सारे के सारे आइडियल क्या हो गए? किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो गए। तो जो हमारा फील्ड है वो भी प्रिंसिपल आइडियल रिंग बनता है। तो ये जो रिजल्ट्स है ना, इनका हम प्रूफ भी करेंगे। कौन कौन सा? एक तो रिंग ऑफ इंटीजर्स प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है, इसका प्रूफ करना है हमने। ये आया भी हुआ है एग्ज़ाम में, 3 इयर्स तक लगातार आया था, 16, 17, 18 में ये। और उसके बाद अभी जो मैंने एक और रिजल्ट बताया, एवरी फील्ड इज़ ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग, PIR। तो ये भी थ्योरम आ चुकी है आपकी 13 में, इसका भी प्रूफ करेंगे हम। फिर हमारे पास टॉपिक रह जाएंगे मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, सेमी प्राइम आइडियल और उनसे रिलेटेड थ्योरम्स। और फिर रह जाएगा हमारा टॉपिक को मैक्सिमल आइडियल्स, निलपोटेंट आइडियल, निल आइडियल, ये रह जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब जैसे आपको बोला जाए कि प्रिंसिपल आइडियल बताओ जनरेटेड बाय 3, जैसे आपको एग्जाम्पल नंबर 5 में पूछा गया है, फाइंड प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय 3 इन रिंग ऑफ इंटीजर्स। रिंग ऑफ इंटीजर्स में आपको प्रिंसिपल आइडियल बताना है जो 3 से जनरेट होगा। अब 3 से जनरेट होगा जो प्रिंसिपल आइडियल, देखो 3 से जनरेट होने वाले में क्या होंगे? सारे के सारे 3 के मल्टीपल पड़े होंगे। m क्या है? कोई भी इंटीजर्स, ये मीनिंग होता है ना। तो 3 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? देखो 3 से जनरेट कराना है, 0, 3, 6, 9, 12 अप टू सोन, ये सारे। अब -3 इंटीजर है ना वो, तो -3, -6, -9 ये सारे भी तो होंगे। तो इसीलिए उसने इसको कंबाइन करके लिख दिया, 0 + -3 + -6 + -9 अप टू सोन, ऐसे। तो ये 3 से, ऐसे ही आप बहुत सारे बना सकते हो। 4 से जनरेट होने वाला, 5 से जनरेट होने वाला, 6 से जनरेट होने वाला है, 7 से जनरेट, ये सारे आपने बताने हैं। ठीक है, 5 से जनरेट होने वाला बता सकते हो आप। ठीक है, 5 से जनरेट होने वाला बता सकते हो,
2 से जनरेट होने वाला 3। अभी पहले प्राइम से जो जनरेट हो रहे हैं ना वो वाले सारे पहले लेके चलना एग्जांपल्स, फिर बताएंगे कंपोजिट वाले। ये जो आपको कराया था ना आर ए वाले, ऐसे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है तो ये आपने ट्राई करने हैं। 4th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, राइट आइडियल दिखाना है इसको। राइट एनिहिलेटर जो किया था उसको राइट आइडियल दिखाना है। तो राइट एनिहिलेटर की डेफिनेशन, लेफ्ट एनिहिलेटर की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, तो उसको हमने राइट एनिहिलेटर को राइट आइडियल दिखाना है और लेफ्ट एनिहिलेटर को लेफ्ट आइडियल, ये करना है आपने।